अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज सोमवार 13 अप्रैल 2020 कुछ अपडेट्स देंगे आपको। जो सूरत हाल है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ हुआ वो बड़ा हंगामा खेज़ था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी उसको जिक्र किया कि जो मैसेज था वो यही था कि सब मिलकर चलें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत बड़ा एक फ़ैसला किया इस हवाले से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इस वक्त डिमांड्स आ रही हैं कि तमाम मिलकर काम होना चाहिए, यकजहती होनी चाहिए और अपोजिशन और हुकूमत का मामला जो है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए और पूरी कौम मिलकर कोरोना से जीत सकती है। एक बड़ा फ़ैसला कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने। मंगल को यानी कल इसका ऐलान करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। सिंध चीफ मिनिस्टर ने ये दरख्वास्त की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि आप जो भी फ़ैसला करें उसमें जो सिंध है उसकी इनपुट ज़रूर लें। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये फ़ैसला किया कि सिंध की इनपुट को लिया जाएगा और वो फ़ैसला किया जाएगा जिसमें तमाम सूबे ऑन बोर्ड हैं। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज कह रही थी कि एक कौमी पॉलिसी होनी चाहिए, मरबूत पॉलिसी होनी चाहिए। तो कल अब फ़ैसला जो हमें ज़राए बता रहे हैं लॉकडाउन का हो गया, कम्युनिकेट कर दिया गया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा और उनको बंद किया जाएगा। इस हवाले से कोई रियायत नहीं की जाएगी और वो जो इलाके जहाँ पर पता चल रहा है कि मरीज़ हैं उसको मुकम्मल उन इलाकों को, उन गलियों को, उन मोहल्लों को सील किया जाएगा। आगे जाके मज़ीद सख्ती की जाएगी क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है पाकिस्तान में, वो मैं ये आपको किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही कोई ये मैं सेंसेशनल होने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तादाद हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा है। टेस्ट नहीं हो रहे, टेस्ट बहुत कम हुए हैं। तो आम तौर पर डॉक्टरों की ये अप्रोच है कि वो मरीज़ों को घर भेज देते हैं, लेकिन अगर टेस्ट हो, पता चल जाए कि ये कोरोना का है, तो आप उसे क्वारंटाइन कर दें, आप उसे दूसरे मरीज़ों से आइसोलेशन में आप ले जाएं। क्योंकि पूरी दुनिया में तो अब ये पता ही नहीं चल रहा कि जब ये बंदा सेहतयाब हो जाता है 2 हफ्ते के बाद कि क्या उसी वक्त उसकी वायरस को आगे ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है या वो कुछ अरसे के बाद। तो अब तो वो सेहतयाबी के बाद भी 2-2 हफ्ते लोगों को रख रहे हैं। बहरहाल जो यकजहती के हवाले से जो इस वक्त एक सोच है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे इंतहाई अहम कलीदी जो शख्सियात हैं, हमारे जो अहम इदारे हैं, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बात कही है, एडवाइस किया है कि इस वक्त मुल्क में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और अपोजिशन को साथ लेकर चलें। अपोजिशन जेस्चर दे चुकी है। मैंने आप अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई एक अहम शख्सियत की और बिलावल भुट्टो ने इस बात की कंसेंट दी कि हम बिल्कुल इस हवाले से हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से कंसेंट दी। मरीम नवाज़ साहबा को खामोश किया गया। तो अब तवक्को ये की जा रही है कि अगले चंद दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन के लीडरों से बात करेंगे, टेलीफोन करेंगे, क्योंकि जो प्रपोज़ल या जो बात कही जा रही है वो ये है कि ये हुकूमत का काम है और इस वक्त इमरान खान साहब को रीच आउट करना चाहिए अपोजिशन से और उनसे ये कहना चाहिए कि आएँ, चाय पर आएँ, खाने पर आएँ, पार्लियामेंट में आप इजलास करें, मीटिंग करें, कुछ भी करें और उसमें आप बात को आगे लेके चलें। और ख़ास तौर पर जो सामान की डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो टाइगर फोर्स है उस पर अपोजिशन ये एतराज़ कर रही है कि ये सिर्फ़ तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो जो प्रपोज़ल आ रही है उसके मुताबिक अगर अपोजिशन लीडरों से मुलाकात होगी, उनसे मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो टाइगर फोर्स है इसके हवाले से लेजिस्लेशन की जाएगी और इसमें तमाम इलाकों के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इसमें लोग शामिल किए जाएंगे और हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। तो एक बड़े पैमाने पे जो ब्रॉड बेस्ड रिकन्सिलिएशन है वो होने जा रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक बात को वाज़ेह किया कि जो करप्शन के मुकदमात हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इमरान खान ने यह भी कह दिया कि अगर अपोजिशन कोई शर्त लगाती है कि जी आप अब ये काम भी ख़त्म कर दें, ये काम भी ख़त्म कर दें, ये मुकदमा भी ड्रॉप कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो इससे बेहतर है ये होगा कि वो अपनी हुकूमत को छोड़ देंगे
उन्होंने ये बात कही है कि मैं वज़ारत उज़्मा के ओहदे को छोड़ दूँगा, आप कंसेंसस क्रिएट करें, पूरे अपोजिशन वाले लोग आएँ, मैं इस मुल्क की सरबराही, इस हुकूमत की सरबराही नहीं करूँगा, मेरी सपोर्ट होगी लेकिन मैं कोई सरबराही नहीं करूँगा, क्योंकि करप्शन का ख़ात्मा ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है। और अगर आप एक बीमारी से बचने के लिए दूसरी बीमारी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लें, यानी कोरोना से बचने के लिए करप्शन को लेजिटिमाइज़ कर लें और जिन्होंने करप्शन किया उनको आप माल बनाने दें, तो फिर ऐसी हिकमत अमली का कोई फ़ायदा नहीं। मैं बिल्कुल इस मामले में शरीक नहीं हूँगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे कहा कि जो बहुत सारे जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दे रहे हैं कि ये आप अगले 6 महीने के लिए, साल के लिए बिल्कुल जो एहतसाब का अमल है जिस अंदाज में जा रहा है वो चलता रहे, आप कोई उसे स्टेटमेंट्स ना दें। लेकिन क्योंकि ये एक आफत है इसलिए आप यानी वो उन चीज़ों को वापस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उनको इस वक्त परस्यू ना करें। सरकार सबसे पहले जो कोरोना का मामला है इस पर आए, फील्ड हॉस्पिटल बनाए। तो इसमें बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं, उनका ये कहना है कि ये बेसिकली कोरोना का बहाना बना के तो जो वो तमाम कुव्वतें जो माजी में बचाना चाहती हैं, नवाज़ शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी को, ख्वाजा आसिफ को और बहुत पीपल्स पार्टी को और बहुत सारे दूसरे लोगों को, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि आप आके तो इस वक्त कंप्रोमाइज़ कर लें। जहाँ तक जनरल कमर जावेद बाजवा की बात है तो हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल इस मामले में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये कहा है कि ये आप यू आर द प्राइम मिनिस्टर और जो आप फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान की फ़ौज पूरी तरह उसके साथ है। पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ पाकिस्तान के बतौर इदारा कोई ये प्रेशर नहीं है कि आप किसी के साथ बैठें, किसी को माफ़ करें, किसी को ले आएँ, किसी को जाने दें। लेकिन इस बात की ख्वाहिश मौजूद है, वहाँ पर भी मौजूद है कि इन हालात में जबकि पाकिस्तान कोरोना के साथ इस वक्त एक नबर्द आज़मा है, तो एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें तमाम लोग उसमें शरीक हों और इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और उसका एक ही तरीका है कि सबको मिलाकर बैठकर आप साथ चलें। तो आने वाले दिनों में बड़ी इस हवाले से इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ लीडरों से मुलाकात भी कर सकते हैं। पहले मरहले में तो ये बात सामने आ गई है कि कल अनाउंसमेंट होगी, जो मैंने आपको पहले बताया। लॉकडाउन के हवाले से सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की इनपुट को शामिल किया गया है और सूबा सिंध, पंजाब, KP के तमाम जगहों पर जो लॉकडाउन होगा, उस जो फ़ैसला किया जाएगा वो उसमें होगा जो एक बिल्कुल इत्तेहाद होगा। कोई किसी तरह भी परेशानी नहीं होगी, यानी ये नहीं होगा कि जी उसने सिंध ने कुछ और कर दिया और पंजाब ने कुछ और कर दिया। दूसरा जो मैंने ये जो मामला है अलीम खान साहब का, उसमें मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे हैं कि उनकी जो वजारत का फ़ैसला है बेसिकली वो इसलिए किया गया है कि उन राना सनाउल्लाह साहब से उनकी जो टेलीफोन की बात हुई थी, तो हो सकता है ये बात सही भी हो, लेकिन जो हमने तहकीक की है उसमें प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पर अलीम खान साहब ने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की 3-4 दिन पहले, और उसमें उन्होंने जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी दूर किया। यानी एक मीटिंग हुई उनकी और उसमें ये बुज़दार साहब और अलीम खान साहब की। अब उसके बाद उनका बस हल्फ जो है वो उनकी वापसी है। और ये बुनियादी तौर पर जो एक ब्रॉड बेस्ड जो बहुत सारे लोगों ने जो कहा इमरान खान साहब से कि पार्टी के अंदर जो इस वक्त इख्तलाफ है या जो ग्रुपिंग है उसको ख़त्म करने के लिए आप रब्ता करें लोगों से और उनको अपने साथ मिलाएं। तो अलीम खान पंजाब में, क्योंकि जो सबसे बड़ा अटैक इस वक्त अपोजिशन ने करना है वो करना है पंजाब में उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट पर। ये जो सारी मीटिंग चल रही हैं और बिहाइंड द सीन जो सारे मामला चल रहे हैं, तो बुज़दार साहब को बचाने के लिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बचाने के लिए जो तमाम नाराज़ ग्रुप्स हैं, जो तमाम वो ग्रुप्स उनको बात उनके साथ की जा रही है। समीउल्लाह चौधरी साहब से भी रब्ते की कोशिश की जा रही है जो वज़ीर खुराक है, जिनको हटाया गया, कि जो तहकीकात हैं उसके नतीजे में अगर वो कसूरवार नहीं हुए तो उनको रियायत दी जाएगी, लेकिन अगर वो कसूरवार हैं तो फिर उस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। लेकिन एक दफ़ा उनसे रीच आउट किया जा रहा है, उन सब से ये कहा जा रहा है कि आप ज़रा तवज्जो दें, थोड़ा इंतज़ार करें
और इस वक्त बहरहाल एक मैं जो इस वक्त आपको ख़बर दे रहा हूँ, इस मेरी वीडियो का जो मकसद है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है और आने वाले, और इसका जो एक नुकाती एजेंडा है वो है कोरोना। इसमें हम बहुत जल्द मीटिंग्स देख सकते हैं इमरान खान साहब की अपोजिशन लीडर्स के साथ, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का, लेजिस्लेशन बड़ी स्विफ्ट, और टाइगर फोर्स में तमाम लोगों की इंक्लूजन। और सियासतदान तो फिर यही मांगते हैं कि जहाँ पर माल की डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो मैं किसी पे कोई सार्केस्टिकली नहीं कह रहा, लेकिन ये सारा मामला है ही माल का, आपको और मुझे पता है। तो जहाँ पर माल तकसीम हो रहा हो, अगर सियासतदानों के अपने बंदे, अपने नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद ना हों, तो वो तो फिर बड़ा एक जो लोग मौजूद नहीं हैं उनके लिए एक बड़ा मसला बन जाता है। खुद सुन लिया ये बात खान साहब ने, और हर तरफ से ये बात हो रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखिए वो जो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के बारे में बात कही, मैं सिर्फ जाते जाते इतनी एक बात बता दूं, 4 हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद के, वो चारों के चारों जूनियर डॉक्टर्स, उनको मिसाल के तौर पे पिम्स को एक डेंटल सर्जन जो है ना वो चला रहे हैं, और पॉलीक्लिनिक के गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, और फिर वो जो डीजी हैं हेल्थ के, वो एक ग्रेड 19 के अफसर, यानी जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स हैं ग्रेड्स के, उनको हायर पोस्ट दे के तो एडहॉक बेसिस पे उनको चलाया जाए। और आपको पता ही है क्यों किया जाता है। ये शहबाज शरीफ साहब का तरीका वारदात था कि जिसमें बाहर चीमा 19वें ग्रेड में 18वें में है, लेकिन जब वो मीटिंग में बैठा होता था तो चीफ सेक्रेटरी भी उसके साथ बात करता था झुक के। तो वो यही अब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं। खान साहब को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मौका दिया है और वो ऑर्डर उनका निकाल दिया है उनकी तबादले का बीच में से, और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हुकूमत खुद इस पे देख रही है, गौर करेगी। तो लगता ये है कि खान साहब खुद ही कुछ फ़ैसला करेंगे, भई आप उन्हें कुछ और लगा दें, लेकिन जो हेल्थ के मामलात हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी ले आएँ और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स हैं उनको दूर कर दें। बहरहाल दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।